हुई समझ को ठीक करने आया हूँ, उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूँ, पला बढ़ा इन्हीं संस्कारों में, उसी संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूँ, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूँ। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। तो सबका सुख कब होगा? जब मेरा होगा, मेरे परिवार का होगा, मेरे समाज का होगा, फिर मेरे देश का होगा। तो ये सुख कहाँ पे है? पहला सुख क्या? इनको तो सारा ही पता है कि क्या बोलूँ सर मैं, है ना। मैं कह रहा था इस बार के बड़े अच्छे बच्चे हैं, पिछले बार तो ऐसे ही थे आप, इनकी बात अगली बार करूँगा। तो पहला सुख अगर निरोगी काया है तो हमें समझना होगा इस आज के जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी काया को सुरक्षित कैसे रखना। उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप इस भारत की तकदीर भी हैं और तस्वीर भी हैं। युवा जिसके कंधों पे हम कहते हैं पूरे राष्ट्र का भार भी है और गौरव भी है वो। अब युवा क्या है, कौन है जो संभल पाए? और मैं उसी बात से शुरू कर रहा हूँ सर। मैं हैदराबाद के एक प्रोग्राम कर रहा था 15-16 साल पहले। वहाँ एक खाली सिगरेट की डिब्बी का पैक मैं बस में जा रहा था, वहाँ पे मिला, और मैंने उस डिब्बी पे आज तक मेरे को बात याद है क्या लिखा था। वो ये तो नहीं था कि युवा की परिभाषा है, लेकिन मेरे को लगा यही युवा है। उस पे ये लिखा था उस सिगरेट के खाली डिब्बी के पैक पे कि आंखें आसमान पे होती है, पैर जमी पे होते हैं। आंखें आसमान का मतलब हमारे लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, पैर जमी का मतलब हम अपने संस्कार, सभ्यता, परिवार, संस्कार इनसे जुड़े रहें। आंखें आसमान पे होती है, पैर जमी पे टिके होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं, क्योंकि युवा वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते। तो इस तरह के युवा चाहिए हमें, वो खोखले वाले युवा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आप अभियान की बात करें, नशा मुक्त अभियान, ये एक नशा मुक्त अभियान नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा एक सुदृढ़, स्वस्थ, सुंदर राष्ट्र को बनाने का अभियान है। क्यों? क्योंकि युवा अगर खोखला होगा तो देश भी खोखला होगा। अगर जवानी खोखला होगी तो देश भी और हमारा राष्ट्र कहीं नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सोचें कि नशा जो है या ये बुरी आदत है, वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ मेरे परिवार का, मेरे समाज का और सबसे बड़ा राष्ट्र का नुकसान करता है। और हम इसको, इन बुराइयों को, मैं अक्सर कहता हूं कि हम कई बार एनएसएस में, सर हमारे बच्चे भी आए हुए यूनिवर्सिटी से, हम कई बार, और इस कॉलेज के बच्चे भी अभियान चलाते हैं। हम जैसे ओपी यादव साहब कह रहे थे कि हम समाज में बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। कई लोग कहते हैं तुम्हारे करने से कौन सा एड्स की समस्या, नशों की समस्या ये ख़त्म हो पाएगी। हम यही कहते हैं, हमारा जो रवैया है वो पॉजिटिव रवैया है, और जो तुम कह रहे हो वो नेगेटिव बात है। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे पॉजिटिविटी से बात फैले। फर्ज करिए यहाँ पे जंगल है, जंगल के एक कोने में खड़े पे आग लगती है और दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आग वहां तक भी पहुंचेगी। ठीक इन्हीं सामाजिक बुराइयों में है, अगर हम इनके खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे। ठीक है, आज मेरे घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जरूरत नहीं है, आज मेरे घर में दहेज की समस्या नहीं है, आज मेरे घर में एड्स की समस्या नहीं है, आज मेरे घर में नशों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होते 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 मेरे घर तक और आपके घर तक भी ये बीमारियां आ सकती है। तो उसी तरह का रवैया आपने रखना है, उन नकारात्मक लोगों को नहीं सुनना, उस पॉजिटिव रवैया आपने रखते हुए। कहानी छोटी सी आपसे साझा कर रहा हूं। एक पास के जो जंगल में आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया पास के जो तालाब से 2-2 बूंद करके उस पानी पे डाल रही थी, लेकिन नकारात्मक कौवे ने कहा कि कौवे, चिड़िया भाई, चिड़िया बहन, जो तू ये कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। मेरे और आप सब के लिए जवाब सुनने वाला था जो चिड़िया ने दिया कि कौवे भाई, मैं मानती हूँ, जानती हूँ, इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग। तो हमारा रवैया क्या हो, ये नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, एक एक से फर्क पड़ता है। तो जरूरी है हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इस जवानी को मजबूत बनाएं, ताकि देश मजबूत बने। अभी टीकाकरण जो वैक्सीनेशन का हुआ, अगर आपके मजबूत कंधों पे अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो देश मजबूत हुआ है, और आज हम और आप लोग इस माहौल में बैठ पाए हैं। तो ये जवानी है, ये जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, जिनकी वजह से हम कर पाते हैं। वरना तो क्या है कि पग पग मतलब कदम कदम पे जिसको बोलते हैं, पग पग पर मौत का व्यापारी खड़ा है, संभल जा युवा, तेरे कंधों पे ये वतन खड़ा है, तेरे कंधों पे ये वतन खड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें कह तो देते हैं सर एजुकेटेड है युवा, लेकिन वो एजुकेटेड युवा कहाँ जाता है जब सिगरेट की डिब्बी पे और शराब की बोतल पे भी लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो क्या हम उसको पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते? सवाल ये है, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कुछ समाज के लिए, जैसे आप कह रहे थे कि कुछ समाज के लिए, देश के लिए करते हैं। तो ऐसे युवा हमें चाहिए जो इतिहास पढ़े ही नहीं, इतिहास लिखा भी जाए उन पर, तो वो ऐसे काम करें तो हमारे शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो, जो अभी यादव साहब बोल रहे थे। और आपकी और मेरी जिम्मेवारी क्या है कि देश जले मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। देश जले मतलब बुराइयां हो और मैं कुछ भी ना कहूं या आप कंट्रीब्यूट ना करें, कि देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। और अपने फर्ज से हट जाऊं, ऐसे मेरे संस्कार नहीं, ऐसे मेरे संस्कार नहीं। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम इन बुराइयों को, अकेली मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इस पर बोलना है इसलिए बोल रहा हूँ। एक मैं आपको छोटी सी और कहानी साझा कर रहा हूँ। मैं जेल में जाता हूँ, रहता नहीं, जाता हूँ, कभी सोचो, है ना। और मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ, जब भी जेल में, हरियाणा की पूरी जेल्स में जाता हूँ मैं इन्हीं काम के लिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो हर रोज़ आऊँगा या बार बार आऊँगा, लेकिन आपके चेहरे मेरे को बार बार नहीं दिखने चाहिए। तो वहाँ मैं जब इंटरेक्ट कर रहा था कैदियों से, एक कैदी ने स्टोरी सुनाई, वो हम सब के लिए सीख लेने वाली है। कि सारे कैदियों को ये होता है कि मैं इस जेल से बाहर निकलूं, लेकिन वो कह रहा था मैं यहीं रहना चाहता हूं अपने अंतिम सांस तक। तो जब मैं उससे बातचीत कर रहा था, उससे निकला क्या, ये क्यों रहना चाहता है, हर कोई तो आज़ाद होना चाहता है यहाँ से। उसने बताया कि 12 साल या 14 साल जो भी उसको सज़ा हुई थी, तो मैं ठीक ठाक परिवार था, मेरा सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मेरे को, जैसे सर ने बताया, कि आदत ऐसी पड़ गई कंपनी के कारण, क्योंकि ये ध्यान रखिए ज़्यादातर कंपनी के कारण पड़ती है ना। शुरू में आपको वो मज़े के लिए होता है, फिर वो मज़ा सज़ा में बदल जाता है ना। तो धीरे धीरे कंपनी, मैं कहता हूँ कई बार ये बोलते हैं, बोला जी सिगरेट छूटती नहीं, मैंने कहा 2 उंगलियां खोल दे, छूट गई, है ना। लेकिन कंपनी ऐसी होती है। मैं कहता हूं आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आप उसके लिए भगवान को दोषी ठहरा देते, तो मेरा तो इस परिवार में जन्म हुआ। आपकी और मेरी मैरिज किस लड़के से लड़की से होगी, उसमें भी माँ बाप को कसूर ठहरा देते हैं अगर लड़का लड़की ठीक नहीं मिले। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास में जो बैठा है, पास में जो बैठी है, या आप जिसकी संगति करते हैं, उसके लिए ना वो भगवान दोषी है, ना माँ बाप दोषी है, वो आपकी चॉइस है। तो किस तरह के लोग आपके उसमें रहें। तो उसको, जो मैं आदमी की स्टोरी सुना रहा हूं, उसको आदत पड़ गई कि उसकी कंपनी बैड कंपनी हुई, और धीरे धीरे उसको नशों की आदत पड़ जाती है। और जब वो पहले बाहर पीता था, लेकिन इतनी हिम्मत हुई, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, पैसों, जो पत्नी छोटा मोटा रोजगार करती थी उससे पैसे छीनने, मारपीट करनी, ये बढ़ता गया। तो जब वो चीज़ें बढ़ती गई, धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन गुस्से में मारपीट हुई, और पत्नी कहती मैं छोड़ के जा रही हूँ, बच्चों के साथ, बच्चे भी बड़े थे, छोड़ के जा रही हूँ। और वो जाती है, जो भी करती है। उसके बाद उसने क्या किया, जहां बाहर पीता था, अब उन लोगों को घर पे इनवाइट किया, और इवनिंग में पत्नी आ जाती, गई कहीं नहीं थी। जब डोरबेल बजती, उसने सोचा एक और साथी आया, कोई बात नहीं, और एंजॉय करेंगे। लेकिन देखता है जब बीवी को, तो वो झगड़ा और भी बढ़ता है। बीवी कहती मैं गई कहीं नहीं थी, ये देख रही थी कि मेरे घर को नरक बनाने वाले आपके साथ कौन कौन लोग हैं। तो भला बुरा जो भी उन लोगों को कहा भागने को, जाने को, लेकिन हुआ झगड़ा इतना इतना, वो तो चले गए एनीवे, लेकिन झगड़ा इतना बड़ा कि उसको सिर पे रोड़, पत्नी को मारता है रात को, जब भी दारू के नशे में। तो वो पत्नी मर जाती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसको सजा हो जाती है। तो उसने कहा कि मेरे से उस छोटी सी, मतलब एक आदत, गलत आदत पड़ी, और इतनी बड़ी बन गई कि मेरा जो परिवार है वो भी बर्बाद हो गया, ना बच्चे मेरे से बात करते हैं और ना मेरी घरवाली रही, तो अब मैं किसके लिए बाहर जाऊंगा। तो मैं इसको एग्जाम्पल इसीलिए दिया आपको कि ये इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं समाज में। मैं कहता हूं हमेशा कि गलत आदत से भी सीखना है और ठीक से भी सीखना है। गलत से कैसे सीखना है, एक पिताजी जो बहुत मतलब आदी थे शराब के या नशों के, उनके 2 बच्चे, और दोनों बच्चे बिल्कुल सर विपरीत। हुआ क्या कि एक बच्चा है जो वो बिल्कुल भी नहीं पीता, और एक बच्चा है उस बाप से भी ज़्यादा पीता है। जब दोनों से इंटरव्यू किया गया कि तुम पीते क्यों नहीं, कहते मैंने मेरे बाप की हालत देखी है, तो बड़ी बुरी हालत थी, तो इसलिए मैंने उससे सबक ले लिया गलती से कि मैं नहीं करूंगा। और तूने क्या किया, दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मैंने मेरे बाप को मज़े करते देखा है और मैं और भी मज़े करना चाहता हूं। तो ये सीखना आप पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह से सीखना है, क्योंकि जो मनुष्य है वो गलतियों का लेकिन पुतला ना बना रह जाए बेटा, सीखना है ना। मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है, किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें जो इंसान को चलना सिखाती हैं। तो हम इस तरह के जब एग्जाम्पल, जैसे सर ने कहा कि न्यूज़पेपर में आया था, एक और न्यूज़पेपर में परसों, कल वाले में था, यमुनानगर में एक लड़के ने सुसाइड किया। बहुत सारे एग्जाम्पल हर रोज़ कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। पिछले साल आपने पढ़ा सुशांत सुसाइड, सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैंने एक नया वर्ड जब कोरोना में बोल रहे थे बहुत सारे, हम एजुकेशन वाले लोग पढ़ते हैं सर IQ अच्छा होना चाहिए, आपने फौज में भी किया ये। फिर हम SQ की बात आई कि सोशल कोशेंट भी होना चाहिए।
फिर ईक्यू की बात आई कि इमोशनल कोशेंट भी होना चाहिए। लेकिन जब सुशांत मर्डर हुआ, मैंने कहा ही नहीं, युवाओं में AQ भी होना चाहिए। कहते ये क्या होता है? मैंने कि AQ वो है जहां पे एडवर्सिटी कोशेंट, कि आपकी विपरीत परिस्थितियां आई, उसमें ये नहीं कि गलत आदतों में चला जाए, उन विपरीत परिस्थितियों में जीने की इच्छा या उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट। तो उसका बहाना नहीं है कि मैं नशों में इस कारण से चला गया, चली गई, कि मेरी तो सिचुएशन नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल, मैं कल खुदीराम बोस जैसे जब 18 साल के लिए देश को मतलब समर्पित हो जाते हैं, तो उनसे बुरे मतलब उनकी तरह की सिचुएशन तो हमारी नहीं रही, जिनके बचपन में माँ बाप मर गए, बहन ने पाला। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं जीने के, बहुत सारे बहाने हैं नशे, अगर मैं आपके थ्रू इस समाज को कह रहा हूँ उन गलत आदतों को छोड़ने के। तो ज़रूरी है हम इन बातों पे जो समाज में भी हम कई बार दोहरा चरित्र देखते हैं। मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल पवित्र होते हैं कि समाज दोहरा जीवन जी रहा है, मंदिर में पानी छानकर और बाहर शराब पी रहा है। तो हमें सोचना होगा, हमें उन लोगों को अवेयर करना होगा जो किसी भी गलती से इस तरफ चले गए हैं। ये हमारा फर्ज बनता है, ये उनके लिए नहीं, अपने लिए भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बुराई धीरे धीरे हमारे घर तक भी आ सकती है। तो आज कोई ये तो है नहीं कि गरीब ही पी रहा है या अमीर ही, झोंपड़ी से लेके और कोठी तक ये बुराई आ गई है। बस फ़र्क इतना है, झोंपड़ी वाला बाहर पीता होगा, कोठी वाला दरवाज़ा बंद करके पीता होगा, फ़र्क यही है। लेकिन हमें दो आदतें, फैशन और व्यसन, फैशन किन में ज़्यादा है, लड़कों में लड़कियों में, पूछ नहीं रहा ना बता रहा, फैशन और व्यसन, इन दो से अगर युवा बच जाता है तो हम कह सकते हैं वो खुद भी और दूसरों को भी बचा सकता है। आपने एक मूवी, मैं तो सुनता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, उड़ता पंजाब सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन उड़ता हरियाणा ना बने, क्योंकि वो मूवी इन्हीं उस पर थी, ड्रग्स पे ही। तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस तरह की समाज में बुराइयां, उनके खिलाफ हम कितना काम कर सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने से जो साथी है उनको भी बचा सकते हैं। और हमारी भूमि तो ऐसी है जहाँ पे खेल के क्षेत्र में हमने ओलंपिक तक झंडे गाड़े हैं, तो क्यों ना हम उस तरह से जाएं। और मैं तो हमेशा कहता हूं सर, जो अंबाला में प्रोग्राम हुआ, हमने पिछले में भी ये बोला था कि मैं तो कहता हूं जो जितने युवा बैठे नशा करें, अब किसका करें? गलत चीज़ों का नहीं, देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, समाज सेवा का, अपने समाज को, देश को ऊपर उठाने का नशा करें, तो शायद उसको हम कामयाब हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों में, क्योंकि आप देखते हो बुराई में इंसान साथियों के साथ बैठता है और अच्छाई में मंदिर में अकेला जाता है। तो हमें इन बुराइयों से बचना है और इन बुराइयों के खिलाफ काम करना है और लोगों को अवेयर भी करना है। शायद तभी हम, क्योंकि नशे का मतलब है नाश, इसको लिख के देखोगे ना वही बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर हम नशाई करें तो मैं कहता हूँ ऊंची नैतिकता का, नशाई करें संस्कारों का, परोपकार का, देश सेवा का, और कहूँ मैं अपनी हेल्थ को ठीक रखने का, व्यायाम करने का या हेल्थ को ठीक रखने का, तभी शायद। और इसके अगर मैं कहूँ, देश में बहुत सारी आत्महत्याएं, सुसाइड होते हैं, किसान भी बहुत करते हैं, किशोर भी बहुत करते हैं। किसानों का एक कारण हो सकता है, लेकिन किसानों जो किशोर है या युवा है, उनका कारण हमें समझ नहीं आता। किसानों वाला आर्थिक समझ में आता है, लेकिन वो हमारे युवाओं वाला, तो हमें सोचना होगा। और हज़ारों रास्ते, जैसे मैंने कहा, जीने के हैं। और मैं ये कहूँ, नशा ना करें हमारे गबरू जवान, और रल मिलकर बचाएं हमारा सारा हिंदुस्तान, रल मिलकर बचाएं हमारा सारा हिंदुस्तान। तो अगर हमारी यही सोच रहेगी, मैं कह सकता हूं कि अनिल कौशिक साहब ने ये सेमिनार करवाया, इसका हमें फ़ायदा होगा। और अगर हमने नहीं सीख ली तो इसका कोई फ़ायदा नहीं।